जय जगन्नाथ का गुड मॉर्निंग सर भाइयों को भाई। अभी हम सोकर उठे हैं और अभी ये सो ही रहा है तो काफ़ी सब कुछ ठीक था भाई। अब चलते हैं थोड़ा नहाने धोने और फ्रेश वगैरह कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। ये भाई ओके, तब तक मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ले आ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे मार्केट की तरफ। लॉक रूम में कर दिया लॉक। चलिए भाई देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। भाई यहाँ पे मौसम ठीक है, साफ है, इतना बेकार नहीं है। भाई हम इनको डाल देते हैं नंदी महाराज को। जो हम घर से बनवा के लाए थे। एक बोरे उन्हें भी डाल के आते हैं। ले लो 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 लो। अरे भाई पिन्नी मत खाओ यार, पिन्नी खाने की चीज नहीं है। लो है। लो भाई इनका साइज बहुत छोटा है, लगता है छोटे हैं अभी। इनको डालते भाई वो तो। गंदा नहीं होगा फिर भाई, यहाँ पे आराम से खा लेंगे ये। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ। तो गाइस 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 यहाँ का मौसम एकदम बेहतरीन वाला हो रहा है, जैसा मैंने बोला था अभी पीछे पहले ही। और अभी मार्केट देखते हैं खुली है या नहीं, क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना है। यहाँ का मार्केट कुछ इस तरीके से भाई, मार्केट बहुत बड़ी है। और इधर उधर भाई, इधर है मंदिर सामने वहाँ, और अभी हम जा नहीं रहे वहाँ, अभी जाएंगे थोड़ा देर बाद। और आगे देखते हैं क्या होता है भाई। तो भाई यहाँ की मार्केट खुल चुकी है और हम यहाँ की मार्केट में फिर आपको दिखाते हैं कोणार्क टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल पूरा नाम। तो ये मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हैट है लड़कियों की लड़के की सबकी मिलेगी आपको। जूट सिकंजी मतलब आपको यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा मिलेगी। और चलते हैं, मैंने सुना यहाँ पे मंदिर के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और अंदर चल के दिखाते हैं मंदिर कैसा है। गाइस ये है टिकट काउंटर, आगे टिकट लेनी पड़ेगी पहले। कितने टाइम की टिकट है? एंट्री टिकट कितना है? टिकट है 40। तो फाइनली हमने ले लिया एक टिकट। अभी वहाँ पर चेक हुआ, अब उसके अंदर एंट्री मिलेगी। तो अंदर से दिखा, तो भाई ये रहा सामने का फ्रंट।
कोणार्क सन टेम्पल। इसकी बहुत, ये कहते हैं कि इससे मंदिर जो है सूर्य देव के लिए समर्पित किया गया था और उन्हीं का रथ को देखकर ये मंदिर बनाया गया था। इसमें जो आगे बताता हूँ, पहले ये टिकट कटवा लूँ। आई मीन टिकट वहाँ पे जमा होगी तो हमको अंदर एंट्री मिलेगी। वैसे इसके अंदर कुछ भी आप लेके आ सकते हो, बैग, कैमरा, सब कुछ इसके अंदर अलाउ है। जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये स्कैन करते हैं, शायद इसके बारे में है। QR कोड स्कैन किया था तो उस मंदिर के बारे में पूरा उसमें जानकारी थी, कब क्या कैसे। तो आज आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं तो ये उनके रथ को देख के बनाया गया था। इसमें 7 घोड़े थे जो कि 7 दिन को दर्शाते हैं और वो दर्शाते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7 दिन इनको दर्शाते हैं। कृपया रास्ते का प्रयोग करें, इन पर ना चलें। नाट्य मंडप। और भाई ये कहा जाता है कि और आपके जो वो थे सूर्यदेव को, जैसे मैंने आपको बताया, समर्पित था ये मंदिर। और इसके गुम्बद के ऊपर एक बहुत बड़ी चुम्बक लगाई गई थी जो कि मूर्ति को हवा में ही रखा करती थी। ये करीब कहते हैं कि 12,000 कारीगरों ने 12 साल में बनाकर तैयार किया गया था ये मंदिर। करीब 13वीं शताब्दी में शायद, ऐसा मैंने देखा। और आपको एक बात बता दूं, आज की फैशन के हिसाब से, ऐसे पहले यहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है। ये एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दर्शाएगी। आज की फैशन भी यहाँ पे छुपी हुई है अगर आप देखोगे तो। और आप देखोगे तो यहाँ आज जो फैशन करते हैं, हील वगैरह, घाघरा वगैरह, तो वो यहाँ पे थी पहले भी और अब भी। मतलब कह सकते हो आपकी पहले का जो फैशन था वो अब अपनाया जा रहा है। आगे ये ऐसे बनी हुई हैं और यहाँ पे चक्र भी थे नहीं, है भी, सॉरी। और वो चक्र समय को दर्शाते हैं। जैसे ही अपना सूर्य निकलता है, निकलते जैसे ढलता है, वैसे ही यहाँ पे ये चक्र जो है, कर्नाक व्हील बोलते हैं इनको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये वो व्हील हैं जो कि समय का सही अनुमान बताते हैं भी, क्योंकि हम पे तब देखना नहीं आएगा। उस टाइम के लोग उनको देखा गया, समय का पता लगाते थे। ये है वो व्हील क्या, और बाकी ये है वो मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है और उन्हीं के रथ को देखकर ये मंदिर बनाया गया था। गंगा वंश से बिलोंग, मतलब गंगा वंश, ऐसे इनके वंश होते हैं। तो गंगा वंश से वो आते थे, जिनका नाम था राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि 12,000 कारीगरों ने ये 12 साल में बनाकर तैयार किया था। बाकी मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 7 घोड़े हैं जो कि समय को दर्शाते थे। मतलब संडे मंडे जैसे 7 घोड़े जो होते हैं रथ को खींचने वाले, रथ को जो खींचते हैं उस तरीके से। और ये वही चक्र, इस तरीके से पहिए इनको कह सकते हैं, वही व्हील जो कि रथ को आगे बढ़ाने में सहायता करते थे। बाकी मंदिर इस तरीके से है और इसके आसपास हैं। और अभी मैं आपको उधर भी लेके चलूँगा। और आप एक बार यहाँ पे आके गाइस विजिट जरूर करना। अगर पुरी घूमने आते हो तो भाई ये बिल्कुल मत छोड़ना। पुरी से बस मिल जाएगी आपको 60 रुपये में, आपको सीधे कर्नाक टेम्पल पर ही छोड़ेगी, सीधे यहीं पर ही छोड़ेगी। और आपको लग जाएगा भी रात को ये करीब 8 बजे तक खुला रहता है और सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है। 6 से 8 बजे तक बिल्कुल ख़त्म। 12 घंटे से ऊपर खुलता है ये, करीब 14 घंटे पूरे मंदिर ये खुला रहता है। बाकी यहाँ पे ये सारी बनी हुई हैं। ये व्हील हर एक जगह पर हैं। इन व्हीलों को देखेंगे तो सामने एक मंदिर भी है, मंदिर है, घर है, पता नहीं, देखते हैं क्या है। वैसे मंदिर ही होगा। जैसे भुवनेश्वर में मंदिर हैं काफ़ी सारे। तो भाई
छाया देवी मंदिर। तो जैसे मैं बताया था 1100-1200 शताब्दी में जैसे बना था, तो वही है ये छाया देवी मंदिर। और ये मंदिर जिसने तोड़ा था वो 16वीं शताब्दी में एक सेनापति था जिसने इसको तोड़ा था। मुगल शासन था, उसने ये मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी कि क्या थी, उसने ही इसकी गुम्बद के ऊपर चुम्बक लगी हुई थी वो भी हटा दी थी। ये कहा जाता है कि वो चुम्बक जो थी वो मतलब जो समुद्र में जो जहाज जाया करते थे उनकी दिशाएं बदल दिया करती थी। बाकी हम चारों तरफ से इस तरीके से है, इस पे भी काफ़ी छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई हैं, इस पे बहुत सारी बनी हुई हैं। और इसमें फैशन नॉन फैशन ये चारों तरफ से इस तरीके से भाई। और यहाँ पे ग्रास कटिंग भी हो रही है। और ये मंदिर जो है 16वीं शताब्दी में एक सेनापति था, मुगल सेनापति बंगाल का, तो उसने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। और उसने ही जैसे मैं बताया था गुम्बद पर चुंगम हटा, वो मैग्नेट थी एक, वो हटा दी थी जो कि जहाजों की दिशा बदल दिया करती थी। और आपकी एक चीज़ जो बता दूं, जिस उसका जो नाम था वो सुलेमान करके कुछ नाम था उसका, जिसने ये सेनापति जो था उसने इस सारी चीज़ों को तहस नहस किया था। बाकी ये मंदिर को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए थे, अपने आप नहीं कुछ कह सकते हो आप, चमत्कार या कुछ और। आगे मैं अभी आपको चल के और दिखाता हूँ उस मंदिर के पूरा राउंड। जिसने ये मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश की थी वो बंगाल का सेनापति सुलेमान कारोनी था, जिसको काला पहाड़ भी शायद कहा जाता था। और यहाँ पे एक ये नाला आई थिंक अभी बना या पहले से बना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाकी ये और देखो ये पत्थरों को ही काट काट के पूरा मंदिर बनाया गया था। और ये व्हील जो है आपको सिर्फ साइडों में मिलेंगे, आगे पीछे नहीं। हाँ वही है गाइस, संग्रहालय के बारे में जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें। ये रहा पूरा मंदिर। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे गाइड भी मिलते हैं जिनको कुछ पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको गाइड मिल जाएंगे। और ये चक्र जो है सिर्फ आपको साइड में ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से रथ समझ लो आप, सूर्यदेव का इनका ये रथ है। यहाँ पे इस तरीके से गाइस चित्र बने हुए हैं। और बस भाई इसमें यही है, और इसके बारे में जितना पता था उतना मैंने बता दिया आपको। बाकी जो मुझे नहीं पता है और इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप गूगल कर सकते हैं, सब कुछ निकल आएगा। इस स्थान के ऊपर चढ़ना मना है, यहाँ पे वार्निंग वगैरह सब लिखी हुई है। गाइस वो उधर हाथी है जिसके सूंड में शायद कोई बच्चा वगैरह है, ये देखो। और इधर ये भी तोड़ दी गई थी, मतलब मंदिर को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की गई थी।
भाई ऐसे भी कहा जाता है यहाँ पे विज्ञान फेल है। विज्ञान भी नहीं समझ पाई कि भाई इस मंदिर में ऐसा मतलब क्यों, कैसे, क्या हुआ, मतलब किस तरीके से मंदिर को डेवलप किया गया और बनाया गया कि भाई, क्योंकि मूर्ति को हवा में लटकाए रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चक्र हैं, ये समय को बताते हैं, सटीक समय बताते हैं, वो भी धूप के अनुसार। बाकी ऐसे ये घोड़े हैं, एक ये दिख रहा है, दूसरे के पैर ये रहे, तीसरे के ये रहे, 3 इधर और 3 उधर, 6 और एक आई थिंक बीच में रहा करता होगा। 7 घोड़े इस तरीके से यहाँ पर रहते थे और ये 7 घोड़े 7 दिन को दर्शाते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे। और चक्र जो है समय को बताता है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। और आपका एक ये भी है, ये गाइस चारों तरफ से इस तरीके से ये एग्जिट पॉइंट है इधर। इसमें अंदर घूमना मना हो गया है। यहाँ कोई पूजा नहीं होती गाइस, यहाँ सिर्फ आपको टूरिस्ट प्लेस बना रखा है आपके लिए बस। यहाँ पे कोई भी जगह नहीं होती, आप कुछ भी लेके आ सकते हो यहाँ पे, लगेज वगैरह अपना जो भी लगेज रहता है आपके पास। चेक इन नहीं होती यहाँ पे ऐसी कोई भी। अभी आपको उधर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ रह गया है कुछ। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। आपको एक बार पास से और दिखाता हूँ। ये ना बैठा है बस इधर है मंडप, तो इसके ऊपर चलते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर फोटो लेना मना है। यहाँ पे भी मूर्ति वगैरह हैं, वो टूटी पड़ी हैं। और इधर कुछ है गाइस, तो उधर भी चल के देखते हैं क्या है। कोई मंडप वगैरह है, हो सकता है उस टाइम हाँ हवन वगैरह चला करता होगा, उस टाइम हवन वगैरह करते होंगे। ये पूरा मंदिर है। मैं कहूँगा एक बार आप जरूर आए भाई, यहाँ पे जरूर विजिट करें। आई थिंक उधर एक कुआं भी है, चलो आपको एक कुआं भी दिखाते हैं। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। और यहाँ गाइस गड्ढे भी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों है। ये गाइस यहाँ का कुआं है। और इधर देखते हैं इधर क्या है। वैसे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है और आप QR को स्कैन को करके सब कुछ समझ भी सकते हैं। तो ये है किचन, रसोईशाला। यहाँ पे हो सकता है प्रसाद वगैरह बनता हो उस टाइम, या खाना वगैरह बनता होगा यहाँ पे। तो ये इतनी बड़ी रसोई थी क्योंकि वो भी तहस नहस कर दी गई उस टाइम। और उधर 2 घोड़े हैं भी हैं। उधर वो 2 घोड़े भी हैं, उस वो रहे तो आपको उधर लेके चलता हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को, क्योंकि दोपहर में
फोन में कोई खराबी हो गई थी। उधर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। और मैं क्यों कह रहा था कि वो घोड़े जो ये रथ है और ये व्हील है, आपको मैं यहाँ से साइड व्यू दिखाता हूँ, जब आपको कुछ पता चलेगा। अब आप इस तरीके से देखो, ठीक है। ये एक रथ, ये एक पहिया, व्हील एक और ये घोड़े, और इस रथ को खींचते हुए, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है भाई लोगों। और बाकी वहां जाके देखते हैं वहां क्या है। तो ये दो मूर्तियां हैं यहाँ पे घोड़े। इस मौसम के चक्कर में आपको बताना ही भूल गया था कि ये चक्के जो भी है ना भाई, ये भी चक्के 24 लगाए गए थे, 12 इस साइड और 12 उधर, मतलब 12 24। 24 किस लिए, अब आप समझ सकते हो। 24 इसलिए क्योंकि 24 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसी को देखकर ये लगाए गए थे। सूरज जब निकलता हुआ तो पहले चक्के पे, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऐसे 12 चक्के तक, सॉरी 24 चक्के तक जाता होगा। 24 तो नहीं जाता होगा, मतलब जितने दिन होता वहां तक जाता होगा, उसके बाद अंधेरा हो जाता होगा। तो ये उसी को देखकर बनाया गया था, मतलब समय को ही देखकर, इसलिए इसका नाम सन टेम्पल भी रखा था, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव का बहुत बड़ा वो था। एक तरह से सकते हो, जब सूर्य देव की पहली किरण लगती थी तो वो सीधे मूर्ति के मुकुट पर आके लगा करती थी उस टाइम पर। जैसे कि आप देखते होंगे कि श्री राम जी के मंदिर आप गए हो तो अयोध्या, वहाँ पे भी देखोगे, वहाँ पे सूर्य तिलक होता है। जब सूर्य निकलता है तो उनकी पहली किरण सूर्य की उनके मस्तक पर जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जाया करती थी। वो तो अब की एडवांस टेक्नोलॉजी है, सोचो उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी रही होगी भाई, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो। कोई लोहा बीम है, तो चलते हैं इसको भी देखने। तो ये है लोहा बीम, ये उसी टाइम के हैं, और गाइस ये लोहे के हैं। ऐसे ही लोहे के बीम उसमें भी मंदिर में भी लगे हुए हैं। भाई ये लोहा अलग ही दिख रहा है। भाई लोग जब आप एग्जिट करोगे तो यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है, नवग्रह मंदिर। तो करते हैं ब्लॉग को समाप्त। मिलता हूँ आपको इसी पुराने चेहरे के साथ, नई जगह के साथ। जब तक लिए जय जगन्नाथ, बाय बाय।